दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग संस्कृत का रामबाण क्विज कर रहे हैं सीटेट सुपरटेट और टेट परीक्षा की दृष्टिकोण से। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं क्विज यानी कि श्रृंखला को। दोस्तों महाबचत ऑफर स्टडी 91 में प्रारंभ है, जिसके तहत आप यूजीसी नेट मात्र और मात्र 999 रुपये में यूजीसी नेट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ है वीडियो मार्क टेस्ट 249 रुपये में, पेट मार्क टेस्ट मात्र 249 रुपये में, हिंदी का इंडिविजुअल क्लास 999 रुपये में और हिंदी 149 रुपये में। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी बैच अगर आप इसमें से लेना चाहते हैं तो मिनिमम प्राइस पर आप ले सकते हैं। और पेट के लिए दोस्तों संपूर्ण अध्ययन सामग्री के साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है मात्र 350 रुपये में। तो आप दोस्तों पेट के लिए पुस्तक ले सकते हैं। यूजीसी नेट कंप्लीट कोर्स दोस्तों 999 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न श्रृंखला का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है दोस्तों, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोक को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरों में से समुचित उत्तर चुनकर लिखो। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। प्रश्न पहले श्लोक को कर देते हैं। एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। रूपेण नहीं है दोस्तों, ये रूपेण है, उकार की मात्रा है। अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं एषाम न विद्या, सबसे पहले कह रहे हैं कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में, कहने के लिए वो मनुष्य तो हैं लेकिन मृगाश्चरन्ति, मृगों के समान विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। किस रूप में? मनुष्य के रूप में। कौन लोग? तो कहते हैं एषाम न विद्या, अर्थात जिनमें विद्या नहीं है, न तपो, ना तो तप है, न दानम, अर्थात उनमें दान क्रिया करना भी नहीं उनको आता, अर्थात दानशीलता भी नहीं है उनमें। ज्ञानम न, और ना ही ज्ञान है। शीलम न, ना तो शील है। गुणो न धर्म, ना ही गुण है ना तो धर्म है। जिनके अंदर, जिस मनुष्य के अंदर यह गुण नहीं है, ते मर्त्य लोके, वे अर्थात वे लोग जो इन गुणों से हीन हैं, मर्त्य लोके, इस मृत्यु लोक में, भूमि भार भूता, भूमि पर भार के स्वरूप हैं। और वे लोग मनुष्य के रूप में मृग के समान विचरण करते रहते हैं। इस तरह से दोस्तों जिस व्यक्ति के अंदर ना तो विद्या, ना तो तप, ना तो दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है, ना धर्म है, वह इस मृत्यु लोक के भूमि पर भार के समान है। कैसे भार के समान है? वह मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति, जिस तरह से मृग विचरण करते रहते हैं उसी तरह से मनुष्य भी विचरण कर रहा है। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि निम्नलिखितेषु किम पदम नपुंसक लिंगे अस्ति, नीचे लिखे हुए विकल्पों में से किस पद में, किम पदम, किस पद में नपुंसक लिंगे, कौन सा पद नपुंसक लिंग में अस्ति है? गुणः, मृगः, तपः, विद्या। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? तपः, तपः, तपस्वी रूप चलता है दोस्तों। तपः, तपसी, तपांश रूप क्या चलता है? याद करिए, तपः
तपसी, तपांसी, तपह, तपसी, तपांसी। इसी तरह से दोस्तों पयः, पयसी, पयांसी। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। तपह, तपसी, तपांसी, तपह, तपसी, तपांसी प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का रूप है, तो विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 1 का विकल्प सी। और दूसरा प्रश्न दोस्तों, नवरात्रम में समास है। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। द्विगु समास किसे कहते हैं दोस्तों? संख्या वाची पहला शब्द अगर हो तो द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। संख्यावाची, संख्या पूर्वो द्विगु। इस तरह से दोस्तों ये जो द्विगु समास है ना, ये कर्मधारय का भेद है। किसका भेद है? कर्मधारय का भेद है। कर्मधारय किसका भेद है? तत्पुरुष का भेद है। तत्पुरुष का भेद कौन सा है? कर्मधारय। कर्मधारय का भेद कौन सा है? तो तत्पुरुष। कहने का क्षमता दोस्तों, कर्मधारय का भेद है द्विगु। फिर से एक बार, तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय, कर्मधारय का भेद है द्विगु। इस तरह से दोस्तों नवानाम रात्रिणाम समाहारः नवरात्रम। नवरात्रियों का समाहार, नवरात्रियों का समाहार क्या कहलाएगा दोस्तों? नवरात्रम कहलाएगा। तो नवानाम रात्रिणाम समाहारः नवरात्रम। कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 2 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो ए पहला। तीसरा प्रश्न व्यधिकरण। दोस्तों इस पूरी की पूरी श्रृंखला में अब जो प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं उसमें अंकात्मक मान जाता है। जैसे तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, इस तरह से कितने यानी कि संख्यात्मक रूप, अंकात्मक रूप ज्यादा मिलेगा आपको इस पूरी की पूरी श्रृंखला में अंकों से बनने वाले प्रश्न। तो व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 5, 7, 6, 8। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? अगर व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद को देख लें दोस्तों, तो द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, और सप्तमी तत्पुरुष। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यही 6 भेद होते हैं दोस्तों। किसके? व्यधिकरण तत्पुरुष समास के। उदाहरण अगर देख लें दोस्तों, जैसे द्वितीय तत्पुरुष का कृष्ण श्रिता, कृष्ण श्रिता,
तृतीया का धान्यार्था, चतुर्थी का योपदारु, पंचमी का चौरभयम, षष्ठी का राज्ञः पुरुषा, सप्तमी का अच्छसौंडा। यहां लिख लेते कृष्ण श्रिता, कृष्ण श्रिता, धान्यार्था, योपदारु, योपदारु, पंचमी का चौरभयम, चौरभयम, षष्ठी का राजपुरुषा, सप्तमी का अच्छसौंडा। ये हुई दोस्तों भेद तत्पुरुष समास के द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक एक उदाहरण, जो कि कृष्ण श्रिता में कौन सा तत्पुरुष है, द्वितीया, धान्यार्था में धान्येन अर्था, धान्यार्था तृतीया तत्पुरुष समास, योपदारु, योपाय दारु, योपदारु चतुर्थी तत्पुरुष समास, चौरात भयम, चौरभयम पंचमी तत्पुरुष समास, राज्ञा पुरुषा, राजपुरुषा षष्ठी तत्पुरुष समास, अक्षेषु सौंडा, अच्छसौंडा सप्तमी तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प सही उत्तर होगा, सी विकल्प। अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्या 3 को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग का संस्कृत रूप है। संख्या 3 को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में क्या कहती हैं? त्रयः कहते हैं, तिस्रः कहते हैं, त्रीणि कहते हैं या उपर्युक्त सभी कहते हैं। तो दोस्तों पुल्लिंग में अगर हम देखें दोस्तों 3 संख्या है 3, और इसको संख्या 3 को पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में क्या कहेंगे दोस्तों? तो पुल्लिंग में कहेंगे त्रयः, स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? तिस्रः, स्त्रीलिंग में कहते हैं तिस्रः, नपुंसक लिंग में क्या कहते हैं? त्रीणि, त्रीणि कहते हैं। आइए दोस्तों इसी से संबंधित एक वाक्य बना लेते हैं। यहां हम लिखते हैं बालकाः, यहां लिखते हैं बालकाः, त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, और त्रीणि पुस्तकानि, त्रीणि पुस्तकानि। तो त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि पुस्तकानि। त्रयः और बालकाः ये दोनों पुल्लिंग हैं, तिस्रः बालिकाः दोनों स्त्रीलिंग हैं, त्रीणि और पुस्तकानि ये दोनों नपुंसक लिंग हैं। तो दोस्तों प्रयोग आप करेंगे तो त्रीणि के साथ पुस्तकानि करेंगे, फलानि करेंगे, तिस्रा के साथ बालिकाः करेंगे, त्रयः के साथ बालकाः करेंगे जैसे। इसके अलावा भी दोस्तों पुल्लिंग में आप कोई भी ले सकते हैं, बालकाः ले सकते हैं, गोपाला ले सकते हैं, महेशा ले सकते हैं, सुरेशा ले सकते हैं, यहाँ बालिका ले सकते हैं, शोभा ले सकते हैं, राधा ले सकते हैं, कोई भी स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के साथ नपुंसक लिंग। तो ये हुआ दोस्तों त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। उपर्युक्त सभी विकल्प सही होगा, डी विकल्प, डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 4 का। दोस्तों स्टडी 91 में डेली यूट्यूब शेड्यूल के अंतर्गत सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, 9 बजे इंडियन पॉलिटी, 10 बजे जीके जीएस, 12 बजे रीजनिंग, 1 बजे ज्योग्राफी, 3 बजे मैथ,
6 बजे साइंस और 7 बजे हम लोग सभी दोस्त उपस्थित हैं संस्कृत की कक्षा में। दोस्तों 8 बजे नितिन सर द्वारा सामान्य हिंदी, करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन का लाइव क्लास लिया जाता है। आप दोस्तों उपस्थित होकर के ज्ञानार्जन कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्या 1 का प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग एक वचन का रूप होगा। एक शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा दोस्तों बताइए। एक रूप, अगर रूप दोस्तों अगर चलाएं तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग का रूप चलता है। जैसे एका एकौ, जिस तरह से एका एकौ एका रूप चलेगा, एका एके एका रूप चलता है, तो इसी तरह से एकम एके एकान रूप चलेगा नपुंसक लिंग में। फलम फले फलान एकम एके एकानि, तो नपुंसक लिंग में रूप कैसे चलेगा दोस्तों। संख्या 1 का प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग एक वचन में रूप क्या होगा, एकम होगा। क्या होगा, एकम रूप होगा। जैसे फलम फले फलान एकम एके एकान, नपुंसक लिंग में एक शब्द का एकम पुस्तकम, एकम पुस्तकम, एके पुस्तके, एकानि पुस्तकानि। क्लियर है दोस्तों, स्पष्ट है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। दोस्तों अगर हम वाच्य को देखें, वाच्य, तो ये वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, जो पहला होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले को कहते हैं कर्तृवाच्य, पहले को क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य कहते हैं। तीसरे को क्या कहते हैं, भाववाच्य, तीसरे को कहते हैं भाववाच्य। दोस्तों कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में प्रधान कौन होता है, कर्ता। कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है, कर्म। भाववाच्य में कौन प्रधान होता है, क्रिया। और इसके लिए दोस्तों एक सूत्र हम लोगों ने देखा था, कर्तृवाच्य के नीचे लिखते हैं 12, कर्मवाच्य के नीचे लिखते हैं 31 और भाववाच्य के नीचे लिखते हैं 31। यही हो गया कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होगा तो प्रथमा विभक्ति होगी, कर्तृवाच्य में कर्म अप्रधान होगा तो द्वितीय विभक्ति होगी, कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा, कर्म प्रधान होगा तो दोस्तों कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। कर्मवाच्य में कर्ता अप्रधान होता है, कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। भाववाच्य में क्रिया प्रधान होता है तो कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति। भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है तो कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। ये हुआ दोस्तों वाच्य परिवर्तन। आसानी से आप पहले 12 को आप चेंज कर सकते हैं, 12 को 31 में कर सकते हैं, या 31 को 12 में कर सकते हैं, या 31 को भाववाच्य को 12 में कर सकते हैं। यानी कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में। और ये हुआ दोस्तों, अगर कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य से भाववाच्य नहीं बनेगा, बल्कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य या भाववाच्य से कर्तृवाच्य बन सकता है। लेकिन कर्म भाववाच्य से कर्मवाच्य नहीं बनेगा, क्योंकि भाववाच्य में तो कर्म का अभाव होता है और कर्मवाच्य में कर्म ही प्रधान होता है, तो इसलिए भाववाच्य कभी कर्मवाच्य नहीं होगा। कर्तृवाच्य भाववाच्य हो सकता है, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य हो सकता है, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन भाववाच्य को कर्मवाच्य में या कर्मवाच्य को भाववाच्य में नहीं परिवर्तित कर सकते। तो इस तरह से दोस्तों परिवर्तन इसी तरह से होगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। यानी कि कर्तृवाच्य को परिवर्तित करेंगे कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को परिवर्तित करेंगे कर्तृवाच्य को, कर्तृवाच्य से दोस्तों भाववाच्य बन सकता है, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बन सकता है, भाववाच्य से कर्तृवाच्य बन सकता है, लेकिन भाववाच्य से कर्मवाच्य नहीं बनेगा या कर्मवाच्य से भाववाच्य नहीं बनेगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य का
कर्तृवाच्य में परिवर्तन होता है। कर्तृवाच्य का भाववाच्य में, भाववाच्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन होता है, लेकिन कर्मवाच्य का भाववाच्य में, भाववाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन नहीं होता। ये हुआ दोस्तों कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 6 का कौन सा विकल्प सही है? तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगला प्रश्न दोस्तों, विभक्तियां। सब में दोस्तों 3, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए सब में अंकात्मक उत्तर आ रहा है और ये विकल्प इसीलिए रखा गया दोस्तों, आप देखते चलिए। तो अगर हम देखें पहले ही तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, यहाँ नवरात्रियों 9 संख्या का प्रयोग किया गया। इसके बाद व्यधिकरण तत्पुरुष में 6 आया दोस्तों, संख्या 3 को किया गया, ये भी संख्या 3 से संबंधित था। और इसके बाद का प्रश्न संख्या 1 संख्या से संबंधित प्रश्न था। और इसके बाद वाच्य कितने होते हैं, उत्तर 3 आया, ये भी संख्या से। विभक्तियां कितनी होती हैं, यह है अगला प्रश्न। विभक्तियां कितनी होती हैं, ये भी संख्यात्मक मान है। विभक्तियां कितनी होती हैं दोस्तों, 7। विभक्तियां कितनी हैं, 7। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, गिनती करें दोस्तों कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। यही 7 क्या कहलाती हैं, विभक्तियां कहलाती हैं। और विभक्तियों को कहते क्या हैं दोस्तों, संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति। विभक्ति किसे कहते हैं, तो संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति है। यानी कि संख्या और कारक का बोध कराए उसी को क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं, संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति। संख्या और कारक का बोध जो कराता है उसी को क्या है, विभक्तियां। विभक्तियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कौन कौन सी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यही 7 विभक्तियां होती हैं दोस्तों। 7 क्या हैं, विभक्तियां। 7 का 7, प्रश्न संख्या 7 का 7 सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों, कारक कितने होते हैं। अभी पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा विभक्तियां कितनी होती हैं, उत्तर था 7। कारक कितने होते हैं, उत्तर है 6। कारक कितने होते हैं, उत्तर है 6। कौन, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कितनी हुई, 6। लिख लेते हैं कारक कौन है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये सब क्या होते हैं दोस्तों, यही सब क्या है, कारक। क्या है, कारक। तो कारक कुल कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए। कर्ता, कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकांड षट्। कारकांड षट् ते, वे कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। षट्, कारकांड षट्, कारक 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक,
ये 6 प्रकार के कारक कितने होते हैं? 6। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। कारक कितने होते हैं? 6। विभक्तियां 7, कारक 6, विभक्तियां 7। नोट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो और एग्जाम के लिए टॉप 15 मॉक टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशन आप बैच को ले सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो का हल प्रश्न पत्र और उसके साथ एक मॉडल टेस्ट पेपर भी दोस्तों फ्री में दिया जा रहा है। आप ये वीडियो की पुस्तक को आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। और अगला प्रश्न दोस्तों, समास के भेद कितने हैं? बताइए समास कितने हैं? प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7। दोस्तों आपके प्राथमिक स्तर, जूनियर के स्तर पर या कहीं टेट के स्तर पर समास अगर बताना होगा तो कितने आप बताएंगे? आप इसको बताइए। अगर दोस्तों समास के देखें आपके स्तर पर तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। दोस्तों लक्ष्य सिद्धांत में तो समास के समसनम, समासः, समासः पंचधा, समास के 5 भेद भी किए गए हैं और समास के 4 भेद भी किए गए हैं। मुख्य रूप से संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने तो मुख्य रूप से समास के 4 ही भेद स्वीकार किए हैं और उसके 2 भेद अन्य तत्पुरुष के 2 अन्य भेदों को लेकर के कुल 6 भेद मानते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। मुख्य रूप से अगर देखें तो समास कितने हुए? 4 हुए। कितने हुए? 4 हुए। कौन कौन सा दोस्तों? तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और तीसरा है द्वंद्व समास। और चौथा है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ये पहला हुआ दोस्तों, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये तत्पुरुष समास का भेद है दोस्तों कर्मधार है। कर्मधार है किसका भेद है? तो तत्पुरुष का। इसी कर्मधारय का भेद है दिगु। तो 4 भेद ये हुए। कर्मधारय 5वां हो गया, दिगु 6ठा भेद हो गया। आपके स्तर पर यानी कि प्राथमिक स्तर पर दोस्तों यही उत्तर होगा कि समास कितने हैं? 6। समास कितने हैं? 6। समास कितने हैं? 6। यही उत्तर सही होगा। 4, 5, 7 ये गलत उत्तर होंगे। समास कितने हैं? 6। अगला प्रश्न, संधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। मुख्य रूप से संधियां कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? तो 3 प्रकार से। 3 विकल्प बी मुख्य रूप से, यहां लिख लेते हैं मुख्य रूप से, मुख्य रूप से। अगर दोस्तों देखें प्रकृति भाव आदि को लेकर के तो संधियां 5 भी होती हैं, लेकिन आपके एग्जाम में मुख्य रूप से संधि कितनी है? 3 प्रकार की। कौन कौन से? तो स्वर व्यंजन और स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 मुख्य संधियां कितनी हैं? 3 हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है? मुख्यतया 3 प्रकार की। प्रयत्न होते हैं, बताइए, प्रयत्न होती हैं 2 प्रकार की। प्रयत्न होते हैं 2 प्रकार की। कौन कौन से? तो पहला है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। और दूसरा है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। इस आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं और बाह्य प्रयत्न के 11 भेद या प्रकार। 5 प्रकार, भेद या प्रकार। तो इस तरह से दोस्तों प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्चेति।
प्रयत्न दो प्रकार का होता है, यत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर यत्न या बाह्य यत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार की, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार की, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार की। तो आभ्यंतर और बाह्य इन दो भेदों से यत्न या प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान होते हैं 7 प्रकार की, 8 प्रकार की, 9 प्रकार की, 10 प्रकार की। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 प्रकार की। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, यहां कहते हैं दोस्तों अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च। अर्थात स्थान कितने हैं वर्णों के? तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च। ये 8 प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं। किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों यूपीएससी पेट 2022 का, जिसमें दोस्तों 15 मार्क टेस्ट दिए गए हैं। नया बैच प्रारंभ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर बैच लेने में कोई समस्या हो रही है तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप बैच को ले सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रत्याहार होते हैं। सब दोस्तों सबका उत्तर केवल और केवल संख्या में कितने होते हैं? प्रत्याहार कितने होते हैं? मुख्य रूप से कितने होते हैं? तो 42 होते हैं। प्रत्याहार मुख्य रूप से कितने होते हैं दोस्तों? 42 होते हैं। कहीं कहीं 43 और 44 भी मिलता है, लेकिन आपके एग्जाम से दोस्तों मुख्य प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? तो 42 होती है। कितनी होती है? 42 होती है। और प्रत्याहार दोस्तों अगर दोस्तों प्रत्याहार का अर्थ पूछा जाए तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। किसका? वर्णों का, प्रत्ययों का, आगम आदि का संक्षेपीकरण क्या कहलाता? प्रत्याहार। और प्रत्याहार प्रति प्लस आंग उपसर्ग पूर्वक हृदय धातु से घय प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है। जो घय प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होते हैं तो प्रत्याहारः बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रत्याहारः बन जाता है। घय प्रत्यय लगेगा। तो कितने होते हैं दोस्तों? 42 होते हैं। सी विकल्प, तीसरा विकल्प सही उत्तर है। व्यंजन वर्ण है, बताइए व्यंजन वर्ण है कितने? 33, 34, 35 या 36। तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? 33। इसी व्यंजन वर्ण को दोस्तों मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला क्या कहा गया? पहले को कहा गया अंतस्थ व्यंजन। दूसरे को कहा गया स्पर्श व्यंजन। और तीसरे को कहा गया दोस्तों ऊष्म व्यंजन। अब दोस्तों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। 4 + 25 + 4 कुल कितनी संख्या हुई? 33। यही 33 दोस्तों क्या कहलाते हैं? कुल व्यंजनों की संख्या। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 33 हुई। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प सही उत्तर होगा 33। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 8, 9, 10, 11। माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 होती है। कितनी होती है? 9। अगर इन्हीं स्वरों को देखें दोस्तों तो हम लिख सकते हैं आ, ई, ओ, री, री, ए, ओ, आई, औ। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 9। इन 9 स्वरों को दोस्तों 4 सूत्रों में, कितने सूत्रों में? 4 सूत्रों में वर्णित किया गया। पहला सूत्र क्या था? तो आ, ई, उ, रे। दूसरा सूत्र क्या है? री, री, के। और तीसरा सूत्र क्या है? ए, ओ, ङे। चौथा सूत्र क्या है? तो आई, औ, चे।
ऐ औ च, ये 4 सूत्र, और इन्हीं 4 सूत्रों में दोस्तों, इन्हीं 4 सूत्रों में इत्संज्ञक वर्णों को छोड़ करके आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ये स्वर है। इन्हीं स्वरों को दोस्तों, इन्हीं स्वरों को अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया। किसके? अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया। किसको? इन्हीं 9 स्वरों को। किसको? इन्हीं 9 स्वरों को। स्वर कहते किसे हैं दोस्तों? तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं प्रकाशित हों, बिना किसी की सहायता लिए उच्चरित होते हैं, स्वर कहलाते हैं। 15 का बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों, एकः द्वौ बहवः उदाहरण है लिंग मात्र का, परिमाण मात्र का, वचन मात्र का या प्रातिपदिकार्थ मात्र का। क्या होगा दोस्तों? तो एकः द्वौ बहवः यह वचन मात्र का, वचन मात्र का उदाहरण है एकः द्वौ बहवः। और वचन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ क्या होता है? तो वचन का अर्थ होता है संख्या। एकः द्वौ बहवः किसका उदाहरण है? तो वचन मात्र का, वचन मात्र का। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा। प्रश्न संख्या 16 का विकल्प सी सही उत्तर होगा, वचन मात्र का। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी व्याकरण सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से, हिंदी व्याकरण दोस्तों जो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हिंदी व्याकरण का नया बैच, चाणक्य बैच नितिन सर द्वारा प्रारंभ किया गया। आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, आप बैच को ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, माध्यमिक शिक्षा आयोग संबंधित है। माध्यमिक शिक्षा आयोग संबंधित है, बताइए। मुदालियर आयोग से, कोठारी आयोग से, राधाकृष्णन आयोग से, चटर्जी आयोग से। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? माध्यमिक शिक्षा आयोग किससे संबंधित है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग है मुदालियर से। मुदालियर से किससे? माध्यमिक शिक्षा आयोग है, माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग से संबंधित है। शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किसको? माध्यमिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को। अब दोस्तों अगला यही देख लेते हैं, कोठारी आयोग को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो कोठारी को राधा, अगर देखें कोठारी आयोग को दोस्तों तो शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। शिक्षा आयोग के नाम से, शिक्षा आयोग के नाम से। और ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से क्या कहा जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से। किसको कहा जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसको कहा गया? कोठारी आयोग को। किसको कहा गया? कोठारी आयोग को। राधा कृष्णन आयोग किसको कहा गया दोस्तों? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को। किसको? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग। और चटर्जी आयोग किससे संबंधित था दोस्तों? तो संस्कृत आयोग। ध्यान में रखिए, प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी, पहले संस्कृत शिक्षा आयोग का गठन किया गया किसके निर्देशन में? प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी। इसीलिए संस्कृत आयोग को चटर्जी आयोग भी कहा जाता है। तो संस्कृत आयोग, संस्कृत आयोग, संस्कृत आयोग। संस्कृत आयोग, चटर्जी आयोग संस्कृत आयोग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 17 का विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सख्यु शब्द, सख्यु शब्द है दोस्तों पंचमी षष्ठी प्रयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं, तो दोनों में बनता है दोस्तों, पंचमी में भी बनेगा षष्ठी में। इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर हो, दोनों में, यानी कि पंचमी षष्ठी दोनों में बनेगा दोस्तों।
पंचमी षष्ठी दोनों में बनेगा सख्यु। रूप चलता है दोस्तों सखा, सखायु, सखाया, सखायम, सखे, सखायो, सखीन, सख्या, सख्या। तो इस तरह से दोस्तों पंचमी और षष्ठी में बनेगा क्या, तो सख्यु, पंचमी और षष्ठी में। विकल्प सी सही उत्तर होगा 18 का। अगला है दोस्तों घोष वर्ण नहीं है, घोष वर्ण नहीं है, कौन सा विकल्प सही होगा, घोष वर्ण। दोस्तों दो सूत्र यहां हम लोगों ने पढ़े थे, खरो विवाराह, खरो विवाराह श्वासा अघोषाश्च, अघोषाश्च, और दूसरा है हसः संवारा नादा घोषाश्च। बताइए यहां दोस्तों घोष वर्ण नहीं है, यानी कि इसमें घोष वर्ण से तात्पर्य हुआ दोस्तों कि हस प्रत्याहार का कौन सा वर्ण नहीं है, तो हस प्रत्याहार का हा भी है, या भी है, वा भी है, ये सब क्या हैं, ये सब घोष हैं, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये सा दोस्तों ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए ये क्या है, अघोष है। क्या है, अघोष है। सा क्या है, अघोष है, अघोष है। और हा या वा क्या है, तो घोष है। और पूछ रहा घोष वर्ण नहीं है, तो सा, विकल्प डी, सा, सा सही उत्तर होगा, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 19 का डी विकल्प सही उत्तर होगा, डी विकल्प किसका, प्रश्न संख्या 19 का। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला दोस्तों नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की ई बुक्स दोस्तों हैंड रिटन ई बुक्स आप ले सकते हैं अध्ययन के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों अल्प प्राण वर्ण हैं, अल्प प्राण वर्ण हैं, ला, या, वा, उपर्युक्त सभी। सबसे पहले दोस्तों अल्प प्राण को देख लेते हैं। अल्प प्राण, तो अल्प का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प का अर्थ क्या होता है, थोड़ा। और प्राण का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, तो प्राण वायु, प्राण वायु। यानी कि जिन वर्णों को उच्चारित करने में थोड़ा या थोड़ी मात्रा में वायु मुख से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, उन्हीं वर्णों को क्या कहते हैं दोस्तों, निकलती है, उन्हें ही अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें ही अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अब दोस्तों जो वर्णमाला में अगर हम केवल और केवल दो सूत्र याद कर लें कि 135 है यड़, 135 है यड़, और यही कह दें 135 यड़ अल्प प्राण होती हैं। और यहाँ लिख लेते हैं 24 और बगल में लिख लेते हैं सल, तो यही 24 सल क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। और महाप्राण से तात्पर्य दोस्तों जिन वर्णों को उच्चारित करने में प्राणवायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राणवायु, महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण को दोस्तों इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे अगर हम कहें हिंदी वर्णमाला लिखने के लिए तो आप कहते हैं का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना,
पा, फा, बा, भा, मा, या, वा, रा, ला। दोस्तों यहाँ या, रा, ला, वा हिंदी में दिया, लेकिन आपको लिखना है या, वा, रा, ला। और इसके नीचे लिखते हैं शा, शा, शा और हा। आइए दोस्तों, ये हुआ आपका, यहाँ पे चेंज करते हैं, ये हुआ पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। और यहाँ तक दोस्तों ये हुआ, पहला हुआ का वर्ग, का वर्ग, ये हुआ चा वर्ग, ये हुआ टा वर्ग, और ये हुआ ता वर्ग, और नीचे हुआ पा वर्ग, पा वर्ग, यानी कि पा वर्ग यहाँ तक होगा दोस्तों, पा वर्ग। व्यंजन वर्ण है दोस्तों, हलंत सब पे लगा सकते हैं, व्यंजन वर्ण हलंत सब पे लगा सकते हैं, क्योंकि बिना स्वर की सहायता के व्यंजन वर्ण उच्चरित नहीं होते हैं। अगर मूल रूप में देखेंगे तो ये हलंत वर्ण ही हैं, इसीलिए अर्धमात्रिक कहे जाते हैं। ये सब अर्धमात्रिक होते हैं। अर्धमात्रिक जब इसमें स्वर का आधान होता है, चूंकि हमें उच्चारण करना है का, इसीलिए दोस्तों फिर हम हलंत वर्ण नहीं लगाते हैं, उसमें आ नामक स्वर का योग करके तब का उच्चारण करते हैं। अल्प प्राण है तो इसीलिए दोस्तों इसको हम हटा देते हैं, इसको क्या है कि हटा देते हैं, जिससे उच्चारण करने में आसानी होगी, यानी कि उच्चरित हो सकेंगे, नहीं तो उच्चारण किया ही नहीं जा सकेगा, नहीं तो इनका उच्चारण ही नहीं किया जा सकेगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों, अब देखिए पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप अल्टरनेट आपको लेके चलना है। अल्प प्राण, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण। देखिए अब देखिए अल्प प्राण, अल्प, क्षम्यताम, ये का है अल्प प्राण, जितने हैं काचा टाता पा अल्प प्राण, दूसरा खा छा ठा था फा महाप्राण, गाजा डा दा बा अल्प प्राण, घा झा ढा धा भा महाप्राण, ङा या डा ना मा अल्प प्राण। यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। नीचे आइए तो या, वा, रा, ला, और इसी को दोस्तों हम कहते हैं यड़ प्रत्याहार। क्या कहते हैं? यड़ प्रत्याहार में आने वाला, या इसी को यड़ को हम अंतस्थ कह देते हैं। तो पहला, पहला, तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाएगा दोस्तों? अल्प प्राण कहलाएगा। अब यहां दोस्तों बचा क्या? दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, यानी कि 24, यहां लिखते हैं 24, और नीचे क्या बचा? शा, 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 हा। ये आते हैं दोस्तों सल प्रत्याहार में। किस में आते हैं? सल प्रत्याहार में। तो 24 सल क्या कहलाएंगे दोस्तों? यही महाप्राण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। जिस समय आप अल्प प्राण महाप्राण भूल जाइए, का खा गा घा गा श श य टाठा डा ढाणा ताथा दा धाना पापा बाबा मा या रा लावा शा 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 हा, केवल इतना ही लिखना है दोस्तों। और पहली लाइन काचा टा तापा अल्प प्राण होगा, दूसरी लाइन खाचा ठा थापा महाप्राण होगा, तीसरी लाइन गाजा डा दाबा अल्प प्राण होगा, चौथा घाजा ढा धाभा ये महाप्राण होगा, और ना या डा नामा अल्प प्राण होगा। नीचे के चारों अल्प प्राण होंगे, उसके नीचे महाप्राण होगा। तो अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण महाप्राण। एक बार फिर देखिए, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण महाप्राण। इस तरह से दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो या, ला भी दोस्तों यहाँ मिलाते हैं, तो ला भी, या भी, वा भी ये अल्प प्राण है। ये देखिए अल्प प्राण वर्ण या, वा, रा, ला, वा, या उसमें विकल्प में दिया था, ला, वा, या विकल्प में दिया है कि ला, या, वा विकल्प में दिया है। तो इस तरह से सभी विकल्प सही होंगे। ऊपर युक्त सभी का उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 20 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो डी विकल्प सही होगा। डी विकल्प, डी विकल्प सही होगा।
इस तरह से दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं कल पुनः सायंकाल 7 बजे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को शुभ रात्रि।